मरियम नवाज पंजाब और पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब। नई तारीख रकम हो गई। पंजाब असम्बली के ऐवान में मरियम नवाज के हक़ में 220 वोट आए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वज़ीर आला के लिए उम्मीदवार राना आफ्ताब अहमद को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की इजाज़त न मिलने पर अपोजिशन अरकान का पहले वॉकआउट, फिर पूरी कार्रवाई का बॉयकॉट। वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अपोजिशन अरकान को मनाने के लिए स्पीकर की 4 रुकनी कमेटी भी नाकाम हो गई। अपोजिशन अरकान का ऐवान और गैलरी में मौजूद अफराद का शोर शराबा। स्पीकर की ऐवान से बाहर निकालने की धमकी। मेरे दिल में किसी के लिए ना इंतकाम का कोई जज्बा है, ना बदले का कोई जज्बा है। मेरी ज़ीरो टॉलरेंस है करप्शन के लिए। मरियम नवाज का वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद पंजाब असम्बली से खिताब। पंजाब में हेल्थ कार्ड बहाल करने और 12 हफ्तों में एयर एम्बुलेंस से सर्विस बहाल करने का ऐलान। मरियम नवाज ने कहा कि हेल्थ कार्ड करप्शन की नज़र हो रहा था। हेल्थ कार्ड को रीडिज़ाइन करके जारी किया जाएगा। रमज़ान में 65 से 70 लाख घरों तक राशन बैग्स पहुँचाए जाएंगे। रमज़ान में कीमतों को कंट्रोल में रखने के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियों को मौसर बनाया जाएगा। तलबा को आला तालीम के लिए वसाइल और मोटरसाइकिल्स फराहम की जाएंगी। पंजाब में सरकारी अस्पतालों की हालत बेहतर बनाने और हर ज़िले में दानिश स्कूल बनाने का भी ऐलान। आज का दिन जो कि एक जमहूरी अमल का एक दिन था, ये काला तरीन स्याह तरीन दिन था। हम इस इंतखाब को इखलाकी तौर पर नहीं मानते हैं, जमहूरी तरीके से नहीं मानते हैं, इसको आइनी तरीके से नहीं मानते। इन्होंने मेंबरान को एक अपने ज़र खरीद गुलाम समझा हुआ है। इन्हें समझा ये बकाऊ माल है, ये इनको लालच देकर और उनको देकर ये मंडियाँ लगा रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राना आफ्ताब अहमद का वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब मानने से इनकार। कहा आज पंजाब असम्बली में जमहूरी अमल का स्याह दिन है। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब इखलाकी, जमहूरी और आइनी नहीं। स्पीकर ने जमहूरी अमल जिस तरह बुलडोज किया, ऐसा सियासी तारीख में नहीं देखा। बड़ा दिल करके आए थे लेकिन हमें बोलने ही नहीं दिया गया। आफ्ताब अहमद ने कहा कि सिर्फ ये कहना चाहते थे कि हमारे अरकान को अंदर आने दिया जाए। सिंध असम्बली में वज़ीर आला का इंतखाबी अमल शुरू हो गया। वज़ारत आला के लिए पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह और MKM के अली खुर्शीदी मद्दे मुकाबिल हैं। मुस्लिम लीग नून ने MQM के मुतालबों से उसूली इत्तफाक कर लिया। ज़राए MQM पाकिस्तान के मुताबिक हतमी इत्तफाक के लिए मुज़ाकरात आइंदा दिनों में होंगे। MQM ने बल्दियाती हुकूमतों की खुद मुख्तारी मजबूती के लिए आइनी तरमीम और स्पीकर कौमी असम्बली के इंतखाब से कबल मुज़ाकरात को हतमी शक्ल देने का मुतालबा किया है। हुकूमत में जाने या ना जाने का फैसला हतमी मुज़ाकरात के बाद किया जाएगा। इस्लामाबाद में PTI रहनुमाओं की महमूद खान अचकजई से मुलाकात। बानी PTI का खुसूसी पैगाम पहुंचाया। असद कैसर ने कहा कि हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया, एक जाली हुकूमत और काबीना बना रहे हैं, इससे मुल्क का नुकसान है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि पार्लियामेंट उस वक्त ही मजबूत हो सकती है जब उसमें अवाम के मुंतखब नुमाइंदे आएँ। महमूद खान अचकजई बोले कि बानी PTI को लोगों ने वोट दिया, तकाजा है कि उनके हाथ में हुकूमत दी जाती। इलेक्शन से पहले इसको छोड़ो और उसको ना छोड़ो, ऐसा नहीं होता। सदर मुमलिकत की जानिब से कौमी असम्बली का इजलास अब तक नहीं बुलाया गया। साबिक वज़ीर क़ानून और नून लीग के आज़म नज़ीर तारर कहते हैं सदर ने इजलास नहीं बुलाना तो 21वें रोज़ इजलास होना ही होना है। आरिफ अलवी मुल्क के सदर हैं, सियासी जमात के नहीं। सदर के पास काफ़ी लोग हैं मशवरा देने वाले, इसलिए इस हाल तक पहुँचे हैं। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरी रहमान कहती हैं कौमी असम्बली इजलास की तलबी मखसूस नशस्तों पर फैसले से मशरूत करना अफसोसनाक है। सदर आरिफ अलवी के अमल से उनकी साख पर जक पड़ रही है। जाने से पहले भी वो सदारती नहीं तहरीक इंसाफ के हलफ की पासदारी कर रहे हैं। ऐवान सदर के ज़राए के मुताबिक सदर का कहना है कि ऐवान अभी मुकम्मल नहीं, कुछ मखसूस नशस्तों का फैसला होना बाकी है। सदर पाकिस्तान को ललकारा जा रहा है, दीगर इदारों की कारकर्दगी के आसमान छू रही है। रहनुमा PTI वलीद इकबाल का रद्द अमल। कहा पार्टी लीडरशिप के दरमियान झगड़े की बातें चाय की प्याली में तूफान है।
शौकत यूसुफजई ने कहा कि सदर आरिफ अलवी पर दबाव डालकर असम्बली इजलास बुलाना गैर आईनी होगा। पार्लियामेंट मुकम्मल होने तक इजलास की कोई वक़्त नहीं होगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें ना देना आइन की खिलाफ वर्जी है। हमें सिम ठीक करनी है, वो कैसे कर सकते हैं? जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इस तारीख का वाहिद फौजदारी फैसला है जो 935 सफ़ात पर मुश्तमिल है। क्या कभी ऐसा तवील फौजदारी फैसला लिखा गया? चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा का जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस केस की समाअत में अदालती मुआविन से सवाल। जस्टिस मंदोखेल ने कहा, तफसीली फैसले से लगता है जजेस खुद भी मुत्तफिक नहीं थे, इसलिए इतनी तफसील लिखी। जस्टिस मंसूर ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस का ट्रायल दोबारा देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पर सवाल किया। कहा, भुट्टो केस में ट्रायल की शफाफियत देखी जा सकती है मगर तरीक़ाकार बताया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा, जजेस की आज़ादी और उन पर रियासती दबाव हो तो इस बात का जायज़ा लिया जा सकता है। अदालती मुआविन खालिद जावेद खान ने कहा, अदलिया आज़ाद होती तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी ना होती। एग्जेक्टिव का अदलिया पर शदीद दबाव था। जस्टिस मंसूर ने कहा, हमें मवाद दिखाएं, ये कहना काफ़ी नहीं कि मार्शल लॉ नाफिज था। पाकिस्तान IMF कर्ज प्रोग्राम को 6 अरब से बढ़ाकर 7 से 8 अरब डॉलर तक ले जाने के लिए सरगर्म। आलमी फंड के बेल आउट पैकेज को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर जारी। जंग और द न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम IMF का आइंदा बेल आउट पैकेज 6 अरब से बढ़ाकर 8 अरब डॉलर्स तक ले जाने के ऑप्शंस तलाश कर रहे हैं। एक ऑप्शन तौसी फंड सहूलत के साथ क्लाइमेट फाइनेंस का इतलाक हो सकता है। आलमी मालियाती इदारा मौसमियाती तब्दीली और वबाई अमराज से निमटने वाले ममालिक को सस्ती तवील मुद्दती फाइनेंसिंग फराहम करता है। आला तरीन सरकारी ज़राए का कहना है कि जून 2023 के स्टैंड बाय प्रोग्राम में फ़ंड के इजाफे की दरख्वास्त की गई थी। IMF ने मामला अगले प्रोग्राम तक मुअख्खर कर दिया था। तोशाखाना नैब केस में बानी PTI की सज़ा के खिलाफ अपील की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने नैब को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन ने अपील की समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही बानी PTI की 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। आइंदा समाअत पर नैब से जवाब तलब। अली अमीन गंडापुर का आज़ाद हैसियत से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब में हिस्सा लेने का फैसला। शौकत यूसुफजई का कहना है कि अली अमीन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में सूबाई सदारत के लिए कागजात जमा करा दिए हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के बाद अली अमीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला का इंतखाब आज़ाद हैसियत से लड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन में NA 15 मासेरा से नवाज शरीफ की दरखास्त पर समाअत। नवाज शरीफ के वकील बैरिस्टर जहांगीर जदून ने कहा, रिटर्निंग ऑफिसर की रिपोर्ट अब तक नहीं दी गई, रिपोर्ट पढ़े बगैर दलाल नहीं दे सकते। PTI के बाबर अवान ने कहा, आरओ की रिपोर्ट सबको मिल गई है। गसासफ खान 25,000 की लीड से जीते। कानून के मुताबिक 25,000 का फर्क हो तो दोबारा गिनती नहीं की जा सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जहांगीर जदून से कहा, कभी आप ताखीर से आते हैं, कभी कहते हैं रिकॉर्ड नहीं मिला। जहांगीर जदून बोले, इलेक्शन कमीशन हतमी दलाल देने का आखिरी मौका दे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, इस केस में बार बार इल्तवा किया जा रहा है, केस जितना मर्जी तवील करें हम स्टे पर फैसला कर देते हैं। इलेक्शन कमीशन का तमाम फरीकैन को दस्तावेजात देने का हुक्म। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। पाक बहरिया का मश्क सीज पार्क 2024 के इख्तिताम पर शिमाली बहरा अरब में फायर पावर का मुजाहरा। पाक बहरिया के जहाज़ ने सतह आब से फ़ज़ा में मार करने वाले FM मिज़ाइलों से फ़ज़ाई अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी ने फायर पावर डिस्प्ले का मुशाहिदा किया और कहा कि पाक बहरिया मुल्की बहरी सरहदें नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए हमवक्त तैयार है। बारिश और बर्फबारी के बाद बलूचिस्तान को दीगर सूबों से मिलाने वाली शाहराहों पर स्नो एमरजेंसी नाफिज। चमन, ज़ियारत, लकपास, कान मेहतज़ई, क़ला अब्दुल्ला, तुबा चकज़ई, तुबा काकड़ी और कल्लात में बर्फबारी। मस्तूंग, पिशीन, नोशकी, तफ्तान, खुशदार में बारिश से सर्दी और बढ़ गई। शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बर्फ़ से
बर्फ से ढक गए। टांग, खंगू और बनू समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश से मौसम खुशगवार। पेशावर में गहरे बादल, बारिश की पेशगोई। आज और कल मरी, गलियात, गिरदोनवा में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। रावलपिंडी, जेलम, चकवाल, सरगोदा, मियांवाली, गुजरात, बहावलपुर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश की तवक्को। सक्खर, जैकबाबाद, शिकारपुर और सिंध के दीगर शहरों में भी आज हल्की बारिश मुतवक्के। कराची में आज और कल तेज़ हवाएं चलने का इम्कान। निगरान वज़ीर आला सिंध का काबीना के अलविदा इजलास में नई मुंतखब सूबाई हुकूमत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। निगरान काबीना के सूबे में बेहतरी के लिए इकदाम का जिक्र किया। कहा, कलील अरसे में सूबे की खिदमत करने की कोशिश की ताकि तमाम महकमों की कारकर्दगी बेहतर हो। निगरान काबीना ने जस्टिस रिटायर्ड नज़र अकबर को सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ कमीशन का चेयरमैन भी मुकर्रर कर दिया। मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल केस में मुल्ज़िमान की बरियत का केस। अदम पेशी पर 4 मुल्ज़िमान के वारंट जारी। सिंध हाई कोर्ट का साबिक़ पुलिस ऑफिसर वाजिद दुरानी और दीगर को हाज़िरी से इस्तिस्ना देने से इनकार। साबिक़ पुलिस चीफ शाहिद हयात मरहूम के भाई की पैरवी की दरख्वास्त मंजूर। मुतल्लिक़ा SHO को दीगर मुल्ज़िमान के इंतकाल की तस्दीकी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। आइंदा समात पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ के असद उमर, अली नवाज अवान और राजा खुरम नवाज केस से बरी तीनों साबिक PTI रहनुमाओं पर थाना लोही भीड़ में मुकदमा दर्ज किया गया था। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत कहते हैं कि पिछले 8 माह से बानी PTI से कोई मुलाकात 2 फरिश्तों के बगैर नहीं हुई। एक फरिश्ता बानी PTI और एक हमारे साथ मौजूद होता है जो हमारी गुफ्तगू सुनता है। कानून के मुताबिक वकील और मौक्किल के दरमियान बातचीत में कोई हाल नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात से मुताल्लिक केस पर कहा, तवक्को है इंसाफ मिलेगा। कराची के इलाके कोरंगी जमान टाउन में मारे गए दोनों अफराद डाकू निकले। सरकारी मुद्दईयत में दर्ज मुकदमे के मुताबिक शहरी बाबर हुसैन ने दोनों डाकुओं की शनाख्त कर ली। मुल्ज़िमान से असलहा बरामद करने की भी तस्दीक। एक और मुकदमे में शहरी अब्दुल अहद ने दावा किया कि दौरान डकैती अपना लाइसेंस याफ्ता असलहा निकाला तो मुल्ज़िमान ने फायरिंग कर दी। शहरी की जवाबी फायरिंग में 2 मुल्ज़िमान मारे गए। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा है कि लाहौर में एक खातून को लिबास पर अरबी अल्फाज प्रिंट होने की वजह से हिरासा किया गया। पाकिस्तान उलमा काउंसिल इस वाक़े की शदीद मज़म्मत करती है। इस मौके पर इचरा पुलिस की कोशिशें काबिल तारीफ़ हैं। खातून से माफ़ी का कहना बिलाजवाज़ था। माफ़ी हिरासा करने वालों को मांगनी चाहिए। ASP गुलबर्ग शहरबानों ने बहादुरी, अक्लमंदी, फ़र्ज शनासी का मिसाली मुजाहरा किया। शहरबानों बर वक्त न पहुँचती तो हादसा होने का खतरा था। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पुलिस ऑफिसर ASP शहरबानों को खिराज तहसीन। कहा, शहरबानों आपका शुक्रिया, आप पर हम सबको फ़ख्र है। तवक्को है पुलिस फोर्स का हर फर्द इसी जज्बे से आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में किरदार अदा करेगा। 68% पाकिस्तानियों ने अवामी फलाह बहबूद के कामों के पीछे ज़ाती तशहीर को चंद लोगों का अहम मकसद करार दे दिया। कहा कि मुल्क में काम चंद अफराद अवाम के लिए, उन्हें अपने ज़ाती मकासद के लिए करते हैं। 21% की राय बरक्स रही। कहा, काम तमाम लोगों की फलाह के लिए किया जाता है। गैलप पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। PSL 9 में इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का टकराव आज कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होगा। इवेंट में ज़ल्मी ने 4 मैचेस खेलकर 4 पॉइंट्स हासिल किए तो इस्लामाबाद के 3 मैचेस के बाद 2 पॉइंट्स हैं। मुल्तान सुल्तान्स 8 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है। इस्लामाबाद यूनाइटेड में शामिल इंग्लिश बॉलर टेमाल मिल्स का कहना है कि PSL का मयार दुनिया की टॉप लीग्स जैसा है। फास्ट बॉलिंग का ज़बरदस्त टैलेंट है। नसीम शाह के दोनों भाई उबैद और हुनैन भी ज़बरदस्त बॉलर्स हैं। फास्ट बॉलर रोमान रईस कहते हैं इंजरी उनके इंटरनेशनल करियर में रुकावट बनी। 4 डे और 1 डे मैचेस क्रिकेट की बुनियाद हैं। लाहौर कलंदर्स का टॉस जीतकर बॉलिंग करना गलत फैसला था। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़्ज़ाक की प्रोग्राम हारना मना है में गुफ्तगू। कहा, लाहौर की पिचेस पर पहले बैटिंग करना चाहिए थी।
हो सकता है लाहौर की टीम कराची या रावलपिंडी जाकर अच्छा खेले। कायनात इम्तियाज ने तबसरा किया कि लाहौर टीम ने बॉलर्स को अच्छा इस्तेमाल नहीं किया, छोटी छोटी गलतियों से लाहौर को शिकस्त हुई। देखिए प्रोग्राम हाना बना है रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और स्पेन फुटबॉल के साबिक खिलाड़ी जोस पटाटियो ने इस्लाम कबूल कर लिया। 32 साला खिलाड़ी ने एक वीडियो के जरिए मजहब इस्लाम में दाखिल होने की तस्दीक की और इसे अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन लम्हा करार दिया। 32 साला हस्पानवी खिलाड़ी ने अपने दोस्त कुवैत के साबिक खिलाड़ी से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया। उन्हें 3 साल कबल फुटबॉल से रिटायरमेंट ले चुके हैं।